चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं। 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचाकर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं। नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So let's get started. ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला आ रहा है आपके घर में जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान हैं, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए।
हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, 1 रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। YouTube पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन हैं उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप YouTube पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इस राशिफल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन, मन, धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन, यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपके धन, यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगी ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, साल 2024 में अगर हेल्थ की आपकी बात करें तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है गुस्से की वजह से आप परेशान हो सकते हैं और अपनी बॉडी को भी परेशान कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा रेज, बहुत ज्यादा फिजिकली आपके अंदर एकदम गुस्सा आ जाएगा, एकदम बिल्कुल पूरे बॉडी में आपके गुस्सा ही गुस्सा। और थोड़ा सा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, थोड़ा पिंपल वगैरह इंक्रीज हो सकता है, बॉडी में ताप बढ़ सकता है। तो उन चीजों का थोड़ा ख्याल रखें, पहले से ही थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें ताकि इतना गुस्सा ना आए। खासकर रात में, और छोटे भाई बहनों पे आपको बड़ा तेज गुस्सा आता मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो रात को नींद ना आने की समस्या आपको हो सकती है कि पूरी पूरी रात आप जगे रह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वहां थोड़ा ख्याल करेंगे। और एक हड्डियों में, पूरी बॉडी की हड्डियों में या नसों में दर्द होना, ये भी आपको साल के लगभग अक्टूबर नवंबर में उठ सकता है, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल इस समय में करेंगे तो जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वहां आपकी बॉडी जो है बड़ी थक जाएगी और उसको प्रॉपर रेस्ट आपको देने की जरूरत है। वरना ओवरऑल बात करें तो और कोई मेजर डिजीज हेल्थ में नहीं दिख रही है। मोटा मोटा हेल्थ जो है वो अच्छा ही रहने वाला है। कुछ लोगों को अगर हार्ट रिलेटेड ट्रबल है या फिर कुछ लेडीज को कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अगर आपको ब्रेस्ट वगैरह में पेन होता है तो उसको लाइटली ना लें और जाकर के डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। वहाँ कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी ऐसा कोई मेजर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, पहले से ही केयर करके चलेंगे। इसीलिए तो आप राशिफल देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात करें तो ओवरऑल जो 2024 की जो एनर्जी दिखाई दे रही है ये है कि आपको कुछ सुकून के पल अपने पार्टनर के साथ जरूर मिलेंगे। अगर बहुत समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव है तो वो सुकून में बदलेगा। और आप अगर अपने पार्टनर के साथ सेटल होना चाहते हैं और बहुत समय से आप सेटल नहीं हो पा रहे, आपको कोई ना कोई रुकावट आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत पास हैं, आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो 2024 में सेटलमेंट आपका हो जाएगा, यानी शादी आप कर सकते हैं या साथ में रहने की आपकी व्यवस्था हो सकती है। साल के शुरुआत में आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हीटेड डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आप प्यार से अपने पार्टनर को मना लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके पार्टनर के इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा ही हावी रहेंगे, तो हर बात पे वो रोना और बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों पे, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो आप इस बात को समझते हुए कि जो आपने कहा केवल उस वजह से सामने वाला परेशान नहीं है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से वो परेशान है, वो आपको समझने की जरूरत है। अगर आपका पास्ट जो है वो आपको रोके हुए है, अगर आप पास्ट में किसी को पसंद कर रहे थे और आप रुके हुए हैं, आपके पैर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं कि अरे हमने लाइफ में प्यार तो एक ही बार करते हैं, इससे आगे कैसे बढ़े, या मैरिज एक ही बार होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय में आप उन विचारों से बाहर आ पाएंगे। आपने जो पास्ट को पकड़ा हुआ है, पास्ट ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आपने पास्ट को पकड़ा है, उससे बाहर निकल पाओगे, यानी कि आप ओवरकम कर पाओगे, उस व्यक्ति को भूल पाओगे और उससे आगे जरूर बढ़ पाओगे और उसे माफ भी कर पाओगे। जो भी उसने आपके साथ बुरा किया है आप उसको माफ कर पाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अटके रहने से
ना तो आपका कुछ भला हो रहा है, ना ही किसी के बारे में बुरी फीलिंग्स जो आपके मन में है, चाहे उसने कितना भी गलत किया, उसको रख के भी आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप उसको छोड़ना ही प्रेफर करेंगे। साल 2024 नई चीजों की शुरुआत करेगा, पुरानी चीजों को एंड करेगा और 24 के खत्म होते होते कुछ नई चीजों में आप एंटर करेंगे। तो अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो लव रिलेशनशिप आपको कुछ सुकून के पल लेकर के आएगा, शांति लेकर के आएगा, सुकून लेकर के आएगा और पुरानी चीजें जहां अटके हुए हैं उसको छोड़ के आप बाहर निकल पाओगे। जो जकड़ा हुआ है मन वो बाहर आ जाएगा। Namaste. My name is Dr. Refoin, all the way from South Africa, Johannesburg. I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guru Ma, which is Guru Ma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her. So I just want to say thank you to you, Guru Ma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyoti Kamaya. Thank you so much. वृश्चिक राशि वालों, साल 2024 में अगर मैं आपकी धन की स्थिति देखूं तो आप जो बहुत ज्यादा ही चिंता में थे कि आपकी इनकम में स्टेबिलिटी कब आएगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी कब आएगी, तो साल 2024 आपको स्टेबल करने के लिए आ रहा है। चीजें थोड़ी धीमे धीमे चलेंगी लेकिन पक्की होकर के चलेंगी, यानी कि जिस स्टेप पे पहुंच जाओगे उससे नीचे नहीं गिरोगे, जितना पैसा इकट्ठा कर लोगे उसमें से माइनस नहीं करोगे। तो ये एक स्टेबल आपके लिए ईयर होने वाला है, अच्छा ईयर होने वाला है। अगर आप पशुपालन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उसमें लाभ होगा। आप घी, आप दूध, आप मिठाई इससे संबंधित काम करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और खास करके निशाना लगाने का कार्य है आपका या कोई गोल है आपका, उसमें आपको लाभ की जरूर प्राप्ति होगी। और धन संबंधी भी अगर आपका कोई गोल है उसमें भी प्राप्ति होगी। जो लोग अगर ऑफिस में कुछ लोग जैसे आपको बहुत परेशान किए हुए थे तो उनको 2024 में अपने आप ही आप सबक सिखा पाएंगे। उनकी जो भी षड्यंत्र होते हैं, जो भी गलत चीजें होती है, उसको बहुत अच्छे से आप ठीक कर पाएंगे और लोग आपसे घबराएंगे, फिर उसके बाद कभी आपसे पंगा नहीं लेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग हैं फ्रॉड करने की आपके साथ कोशिश कर सकते हैं, कोई पूरी प्लानिंग आपके साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो किसी भी स्कीम में पैसे लगाने से पहले बहुत सोचे समझे, क्योंकि कोई भी चीज आपको अगर कोई नया ऑफर आएगा तो उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया जाएगा और उतना बड़ा वो होगा नहीं, जिसकी वजह से आप किसी फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो वहां आपने थोड़ा ख्याल रखना है। ग्रोथ का समय है, 2024 में ग्रोथ जरूर होगी। आपकी फाइनेंशियल जो आपका बैलेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है, उसमें ग्रोथ होती जरूर दिखाई दे रही है। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छे मोमेंट्स एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए कपड़े खरीदते हुए काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी शॉपिंग आप 2024 में करने वाले हैं। तो अच्छा समय है, ऐसा धन की दृष्टि से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में कुछ लोग जो हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे मेंटली, लेकिन आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर आपको वो किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग जो है अगर उनका कपड़े का बिजनेस है, खास करके जेंट्स वेयर का, तो उसमें उनको खास लाभ होगा। या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो जेंट्स वेयर में आप जा सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स में या डिजाइनर क्लोथ्स में आपको लाभ जरूर करेगा। कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत है। पहले आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे और थोड़े समय बाद उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। कुछ लोगों को बाहर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, अगर कोई विदेश में आपके कोई रहते हैं तो वहां से कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, उसके लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और बहुत समय से जो आप सोच नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि फाइनेंशियली ब्लॉक हो गए हैं, कोई नया रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें, तो साल 2024 जो है आपके लिए नया रास्ता लेके आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, अगर साल 2024 में मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ की बात करूं तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज को छोड़ने वाले हैं जो आपको काफी परेशान कर रही थी, यानी कि आपके ऑरा को डिस्टर्ब की हुई थी। वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, आपका कपड़ा पहनने का ढंग हो सकता है, या अपने प्रति आप जैसे कपड़े पहन रहे हैं या अपना जो आउटलुक है उसको आप चेंज करेंगे और उससे काफी डिफरेंस आपकी लाइफ में आएगा। तो एक पर्सनल ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
कुछ लोग कोई व्रत उपवास भी स्टार्ट कर सकते हैं 2024 में, जो आपको कंट्रोल करने में, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। कुछ लोग जो गलत रास्ते पे चले गए थे, कुछ जेंट्स को मैं स्पेशली कह रही हूँ, वो उस रास्ते को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी काम वासना पर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होगी, उनकी फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी और काफी एनर्जी उनकी बॉडी में आएगी। इसके अलावा बात करें तो कुछ लोग हनुमान जी के उपासक बन सकते हैं, उनकी कोई उपासना स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बैलेंस आएगा। आप बहुत ज्यादा अगर इमोशनल है तो उस पर कंट्रोल आएगा, आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो वहां भी कंट्रोल आएगा, मतलब बैलेंस में आ पाएंगे। जहां आपको इंट्रोवर्ट होना है वो आप इंट्रोवर्ट हो पाएंगे, जहां एक्सट्रोवर्ट होना एक्सट्रोवर्ट हो पाएंगे। तो दोनों ही चीजों में बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ पहाड़ों की यात्रा 2024 में काफी लोगों के लिए दिखाई दे रही है और माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह भी आप में से कुछ लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों को अगर जुआ खेलने की आदत है तो वो भी आपसे छूटने वाली है। वही कह रही हूँ, मोस्टली दिख रहा है कि जो बुरी आदतें हैं उसका आप रेजोल्यूशन लेंगे और उसे छोड़ भी पाएंगे, जिससे आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट होगा। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरु माँ अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो भी अच्छे फल हैं, बुरे फल है, किसको मिलते हैं? लगन को मिलते हैं। लगन कौन है? हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको। झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है, उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है। आपका फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं। आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे, नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा। तो भाग्य वाला नाइन्थ हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव। एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो द्वितीय घर है, जो सेकंड हाउस में, उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। जो नवम घर है इनका, उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको, चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है और अब इनका टोटल कर लो, ठीक है। नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6, इसका टोटल करेंगे 38 आएगा, 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा, इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। उसमें उस ग्रह का, जो भी ग्रह बैठा है, उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में। तो शुक्र का जो मूलांक है, वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल में मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकंड हाउस देखें, सेकंड हाउस में इनके 3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है। तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6। ये सारा हमने नोटिंग कर लिया।
7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया, और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी, 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल कर लिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से अपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना, क्योंकि हमें इसमें शेषफल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 से 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेषफल आपके पास आ गया उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने 2nd हाउस का स्वामी देखना है। टेबल मैं रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने 2nd हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं, तो इनके स्वामी जो है 2nd हाउस में इनका नंबर पड़ता है 9 के स्वामी हुए गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके 3rd हाउस में बैठे या 4th हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीर्ष फल आया है उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे? अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु जहां बैठा है, वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचा इसका भाग्य में, वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है, और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी। और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है? या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो, यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी। लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो, या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है, जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, उसके बाद चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है। तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा। तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है, तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं। चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है, जो आपने मेथड मैंने बताया है, उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।